एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी से उतरा और तेजी से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ गया। उसकी फ्लाइट का वक्त हो गया था। उसे एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, उसे एक स्पीच देनी थी और वहां उसे सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने वाले थे। वो जैसे ही फ्लाइट में बैठा थोड़ा खुश हो गया कि मैं टाइम से पहुंच गया। थोड़ी देर में उसकी फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, मगर थोड़े ही आगे पहुंचकर अचानक मौसम ने अपना रुख बदला। तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। इन सब में आगे जाना मुश्किल था। प्लेन के कैप्टन ने तुरंत अनाउंस किया कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी है और इनको टेंशन हो गया कि अब मैं कॉन्फ्रेंस में टाइम से कैसे पहुंचूंगा। जैसा ही एयरपोर्ट पहुंचे वो सब पे चिल्लाने लगे कि मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना था, मगर अब टाइम से कैसे पहुंचूंगा। इस भीड़ में एक बंदा उसके पास आया और कहा कि शायद मैं आपको जानता हूँ, आप डॉक्टर पटनायक है ना। आप चिंता मत कीजिए, आपको जिस कॉन्फ्रेंस में जाना है वो यहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पर ही है। आप यहाँ से टैक्सी करके पहुँच सकते हैं। उसने थैंक यू कहा और वो जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर निकले। उन्हें एक टैक्सी की और ड्राइवर से कहा कि भैया मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है और टाइम से पहुंचना है, जैसे तैसे करके मुझे टाइम पे पहुंचा देना। ड्राइवर ने कहा ठीक है, तो ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट की। मगर बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी और बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा था। इन सब के बीच आगे देखना भी मुश्किल था और इन सब में वो अपना रास्ता भटक गया। उसे समझ में आ गया कि वो अपना रास्ता भटक गया है, मगर वो इन साहब को कैसे बताए। जैसे तैसे उसने बताया। वो फिर ड्राइवर पे चिल्लाने लगे कि मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझे कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था, मगर अब मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। वो समझ गए थे कि अब मैं कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पहुंच पाऊंगा, मगर भैया अब मुझे जहां ले जा सकता है वहां ले जा, मगर इस मुसीबत से मुझे बाहर निकाल। ड्राइवर ने बाहर देखा तो दूर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उन्होंने घर के पास गाड़ी पार्क की और सोचा कि थोड़ी देर इस घर में रुकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। गाड़ी से उतरकर वो दरवाजे के पास गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज आई, भैया परेशान मत करो, जो भी हो अंदर आ जाए। जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा प्रभु की प्रार्थना कर रही थी तो उसके पास बगल में एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ था। वो जाके अंदर बैठ गए। जैसे ही उनकी प्रार्थना खत्म हुई वो उठी, उन्होंने पानी दिया और चाय नाश्ते का पूछा, मगर उन्होंने मना कर दिया। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि भैया बाहर बहुत बारिश है, आप ऐसा कीजिए कि जब तक बारिश ठहर ना जाए तब तक आप यहीं रहे। उस अमीर आदमी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस समय आपने हमारी मदद की, वरना इस बारिश में हम कहाँ जाते। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ऊपर वाले का धन्यवाद तो मैं तब करूंगी जब हमें वो डॉक्टर मिल जाएंगे। उस अमीर आदमी को ये समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा कि बात क्या है। तब उस अम्मा ने कहा कि मेरा ये 7 साल का पोता है, इसके माँ बाप अब रहे नहीं, इसको एक लाइलाज बीमारी हो गई है। यहाँ आसपास के सभी डॉक्टर को दिखाया, मगर सभी ने यही कहा कि इसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है। मगर हाँ, दिल्ली के एक बहुत बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर पटनायक, अगर वो चाहे तो इसका इलाज हो सकता है। अब उस डॉक्टर के पास कैसे पहुंचूं ये तो पता नहीं, बस दिन रात प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से वो डॉक्टर हमें मिल जाए। इतना सुनते ही उस अमीर आदमी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि अम्मा चिंता मत कीजिए, आपकी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली। मैं जिस कॉन्फ्रेंस के लिए निकला था, मेरी फ्लाइट का इमरजेंसी लैंडिंग हो गया, मैं वहां पहुंच नहीं पाया। मैंने टैक्सी की तो ड्राइवर रास्ता भटक गया और भटकते भटकते प्रभु ने आपके दरवाजे तक मुझे ला खड़ा किया। मैं ही हूँ वो डॉक्टर पटनायक जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हो। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।
बस अपनी बंदगी पर पूर्ण विश्वास रखिए। कई बार हम अपने बिगड़े काम की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं, मगर उसके पीछे छुपी हुई अच्छाई को हम नहीं देखते हैं। मित्रों, हमेशा अपनी बंदगी पर विश्वास रखिए। ठान लीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर मिलेंगे अगले रविवार को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।